अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं कैसर जवाद फ्रॉम कॉन्सेप्टो चैनल। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे फिजिक्स क्लास 10th चैप्टर नंबर 18 एटॉमिक एंड न्यूक्लियर फिजिक्स। और जो टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे वो है फिशन रिएक्शन। लेट्स स्टार्ट। फिशन रिएक्शन एक ऐसा न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें एक बिग न्यूक्लियस स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब करता है और स्प्लिट आउट हो जाता है दो फ्रैगमेंट्स में। और ये दो फ्रैगमेंट्स दो न्यूक्लियाई कहलाते हैं। ये एक बिग न्यूक्लियस है और ये एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन है। जब ये इसमें एब्जॉर्ब होगा तो ये हाईली अनस्टेबल हो जाएगा और दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो जाएगा। इन फ्रैगमेंट्स को फिशन फ्रैगमेंट्स कहते हैं। फिशन फ्रैगमेंट 1 एंड फिशन फ्रैगमेंट 2। ये दोनों फ्रैगमेंट्स दो नए न्यूक्लियस बन गए और ये दोनों न्यूक्लियाई अपने पेरेंट न्यूक्लियस से छोटे होंगे, क्योंकि जो बड़ा न्यूक्लियस डिवाइड हुआ है तो ये छोटे न्यूक्लियाई वजूद में आए और साथ 2 से 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए और एनर्जी रिलीज हुई। अब हम इसकी डेफिनेशन स्टडी करते हैं। अ न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम स्प्लिट्स इनटू 2 और मोर स्मॉलर न्यूक्लियाई। ये स्मॉलर न्यूक्लियाई में डिवाइड हुआ बाय एब्जॉर्बिंग अ स्लो मूविंग न्यूट्रॉन। फिशन रिएक्शन सबसे पहले ऑब्जर्व किया था, ये दो साइंटिस्ट थे, ओटो हान एंड फ्रिट्ज स्ट्रासमैन। इन्होंने 1939 में ये रिएक्शन ऑब्जर्व किया था यूरेनियम में। यूरेनियम में हम इसे देखते हैं उसी तरह से जैसे अभी हमने एनिमेशन देखी। जब यूरेनियम 235 के न्यूक्लियस ने एक स्लो मूविंग न्यूट्रॉन को एब्जॉर्ब किया तो ये डिवाइड हो गया, स्प्लिट आउट हो गया क्रिप्टॉन और बेरियम में। ये दो फ्रैगमेंट्स बन गए, फिशन फ्रैगमेंट 1, फिशन फ्रैगमेंट 2। ये दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हो गया क्रिप्टॉन और बेरियम में, और साथ 2 से 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए और एनर्जी रिलीज हुई। अब इस रिएक्शन को हम इक्वेशन फॉर्म में देखते हैं। ये यूरेनियम का न्यूक्लियस है, यूरेनियम 92 235, 92 एटॉमिक नंबर, 235 एटॉमिक मास। इसने जब रिएक्शन किया एक न्यूट्रॉन से, ये एब्जॉर्ब हुआ तो यूरेनियम का मास बढ़ गया, 236 हो गया और ये दो फ्रैगमेंट्स में डिवाइड हुआ, बेरियम एंड क्रिप्टॉन, क्रिप्टॉन एंड बेरियम। बेरियम एटॉमिक नंबर 56, एटॉमिक मास 141, क्रिप्टॉन का एटॉमिक नंबर 36, एटॉमिक मास 92, और ये 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए और एनर्जी साथ में रिलीज हो गई। चेन रिएक्शन। जब फिशन रिएक्शन होता है, ये वही रिएक्शन है जो हमने स्टडी किया। एक न्यूट्रॉन यूरेनियम 235 के साथ रिएक्ट करेगा, क्रिप्टॉन और बेरियम ये दो फ्रैगमेंट्स बनेंगे, 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी रिलीज होगी। अब ये रिएक्शन सेल्फ ट्रिगर होगा, ये मजीद 3 एटम्स के साथ रिएक्ट कर जाएगा, ये न्यूट्रॉन्स, 3 न्यूट्रॉन्स, और सेम उसी तरह से दो फ्रैगमेंट्स बनाते जाएंगे और मजीद न्यूट्रॉन रिलीज हो जाएंगे और साथ में एनर्जी रिलीज होगी। इसे चेन रिएक्शन कहते हैं कि एक ट्रिगर हुआ उसके बाद ये ऑटो ट्रिगर होता रहेगा, और अगर ये ऑटो ट्रिगर होता रहे तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है जिसकी वजह से एक्सप्लोजन हो सकता है। एटॉमिक न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जहां हम पावर जनरेट करते हैं, इस एनर्जी को इलेक्ट्रिक पावर में कन्वर्ट कर लेते हैं। अगर ये रिएक्शन चेन रिएक्शन चलता रहे तो वो न्यूक्लियर रिएक्टर को डिस्ट्रॉय कर सकता है, वहाँ एक्सप्लोजन हो सकता है, तो वहाँ पे हमें इसे कंट्रोल करना पड़ता है। अब हम इस रिएक्शन को किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं कि अगर ये जो न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं किसी तरह से अगर हम इसे एब्जॉर्ब कर लें, अगर ये एब्जॉर्ब हो जाएंगे तो ये मजीद किसी न्यूक्लियस के साथ रिएक्शन नहीं करेंगे, तो इस तरह से रिएक्शन स्लो डाउन हो सकता है। तो न्यूक्लियर रिएक्टर में हम यूज़ करते हैं कैडमियम एंड बोरॉन की रॉड्स। अगर रिएक्शन फास्ट हो रहा हो तो हम रॉड्स एंटर करना शुरू कर देते हैं, अब और स्लो डाउन करना हो मजीद रॉड्स एंटर कर देते हैं। तो उससे ये होता है कि जो न्यूट्रॉन एमिट हो रहे हैं वो इन्हें एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, और इस तरह से हम रिएक्शन को कंट्रोल
कंट्रोल रखते हैं ताकि रिएक्शन ज़्यादा फास्ट ना हो और प्रोड्यूस होने वाली एनर्जी इतनी ही हो जितनी हम यूटिलाइज कर सकते हैं, जिसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एटॉमिक रिएक्टर्स में कैडमियम या बोरॉन की रॉड्स ये एब्जॉर्ब करती हैं न्यूट्रॉन्स को, जिससे ये चेन रिएक्शन स्लो डाउन हो जाता है। अब है फिशन एनर्जी। अब हम इसमें एनर्जी को देखेंगे किस तरह से रिलीज होती है। ये सेम वही रिएक्शन है जो अभी हमने स्टडी किया। यूरेनियम 235 ने एक न्यूट्रॉन के साथ रिएक्शन किया, ये एब्जॉर्ब हुआ, 2 फ्रैगमेंट्स बने, 2 से 3 न्यूट्रॉन रिलीज हुए और एनर्जी रिलीज हुई। अब हम इसे इक्वेशन फॉर्म में देखते हैं, ये हमने पहले भी स्टडी किया। अभी एक न्यूट्रॉन जब ऐड होगा तो यूरेनियम 235 से 236 में कन्वर्ट हो जाएगा और ये आगे 2 फ्रैगमेंट्स देगा, बैरियम, क्रिप्टॉन, 2 से 3 न्यूट्रॉन और एनर्जी होगी 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 जॉल्स के बराबर होता है। तो ये एनर्जी कैसे आती है? ये एनर्जी आती है, आइंस्टाइन की इक्वेशन है ये, E = mc²। ये इस इक्वेशन के तहत पैदा होती है, यानी कि जो मास इसमें कम हुआ रिएक्शन में वो एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है। हम यहाँ मास देखते हैं, ये एक न्यूट्रॉन और 235, ये दोनों मिलकर 236 हुए। अगर हम इन्हें प्लस करें 141, 92 और प्लस 3, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस और ये 3 न्यूट्रॉन है, तो इसे जब हम प्लस करेंगे तो ये 236 बन जाएगा। तो मास में तो कोई चेंज इस इक्वेशन के मुताबिक नहीं आई। तो वो कौन सा मास था जो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ? तो जो हम ये कह रहे हैं कि 2 से 3 न्यूट्रॉन रिलीज होते हैं, तो एक्चुअली ये होता है कि ये 2.47 न्यूट्रॉन एक इवेंट में रिलीज होता है। तो जो बाकी मास बचा, अबाउट हाफ न्यूट्रॉन, ये कन्वर्ट होता है, ये मास कन्वर्ट होता है एनर्जी में। अब हम इससे पैदा होने वाली एनर्जी को कंपैरिजन में देखते हैं। ये बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है। अगर हम 1 टन ऑफ कोल बर्न करें तो उसकी बर्निंग से 3.6 इंटू 10⁻10 जॉल एनर्जी प्रोड्यूस होगी, जबकि 1 kg ऑफ यूरेनियम 235, यहाँ 1 टन था यानी 1000 kg थे, और यहाँ 1 kg ऑफ यूरेनियम 235, इसका अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन करवाएं, फिशन करें, तो हमें हासिल होगी 6.7 इंटू 10⁻11 जॉल्स ऑफ एनर्जी। अब ये यहाँ पे तकरीबन 1.8 तो यहीं ज़्यादा है और 10 टाइम्स यहाँ, यानी 18 टाइम्स ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होगी अगर हम 1 kg यूरेनियम को फिशन प्रोसेस से गुजार दें कोयले की निस्बत। हमारा आज का लेक्चर फिनिश हो गया। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें। हमारे YouTube चैनल का नाम है कॉन्सेप्टो चैनल। थैंक यू।